नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे समर्पित पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कल आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के कालक्रम के बारे में चर्चा की थी। उसी के क्रम में आज भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन ने जो है पुर्तगालियों और डच के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डचों के बाद अंग्रेजों के बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आए। और पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं तो पुर्तगालियों में सबसे पहले, अगर भारत में समुद्री मार्ग की खोज की बात करें तो सबसे पहले स्पेन का एक यात्री था, समुद्री यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत की यात्रा के लिए निकला, परंतु वह जो है अमेरिका पहुंच गया, यानी कि नई दुनिया पहुंच गया। उसके बाद में एक यात्री था बर्थोलोमियो डियाज, वो भी भारत की खोज पर निकला, लेकिन वो अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु यानी कि जिसे उत्तमासा अंतरीप कहते हैं वहां तक पहुंचा, फिर वहां से वो वापस चला गया। उसने जो है उत्तमासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप का नाम दिया और वहां से वापस चला गया। उसके बाद सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। यह जो है अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमासा अंतरीप होता हुआ भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। तो कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचने से पहले एक गुजराती नाविक था अब्दुल मनीक नाम का, उसकी सहायता से कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां पर कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है और पहले से वहां व्यापार कर रहे अरबी यात्रियों यानी कि अरबी व्यापारियों और अन्य लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। अगर यहां बात करते हैं कि पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था, भारत में आने का उद्देश्य क्या था, तो भारत में इनके आने के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो उद्देश्य था इनका व्यापारिक उद्देश्य था ही, दूसरा उद्देश्य था इनका ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो वास्को डी गामा जब जमोरिन के वहाँ पहुँचता है तो उसका अत्यधिक स्वागत किया जाता है और लगभग ये मई 1498 ईस्वी में 90 दिन की यात्रा के पश्चात भारत को पहुँचता है और कुछ दिन रुकने के पश्चात ये पुनः वापस पुर्तगाल चला जाता है और सारा व्यय निकाल कर इसको 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। इसी को देखते हुए दूसरा पुर्तगाली यात्री 13 जहाजी बेड़ों के साथ 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल भारत आता है और वास्को डी गामा की तर्ज पर व्यापार करता है और पुनः वापस चला जाता है और लाभ कमाता है। तो अगर बात करते हैं कि वास्को डी गामा क्या केवल एक ही बार भारत आया, तो एक बार नहीं, वो 1502 ईस्वी में पुनः 2 बार आया। 1502 ईस्वी में 2 बार आया, यानी कि कुल मिलाकर वास्को डी गामा भारत 3 बार यात्रा पर आया। और पुर्तगाली व्यापारियों ने सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की, तो पुर्तगाली व्यापारियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की। कोचीन में अल्फांसो दा अल्बुकर्क के द्वारा। इस समय जो है ये केवल एक सदस्य के रूप में यहाँ पर था, कमांडर के रूप में, ये इस समय वायसराय नहीं था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन होता है 1509 ईस्वी में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन होता है। इसने 1509 ईस्वी में तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। 1509 ईस्वी में तुर्की, गुजरात एवं मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दमन और दीव पर कब्जा कर लिया। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने अरब सागर जो था वहाँ पर पूर्ण आधिपत्य कर लिया लगभग, और स्वयं को सागर का स्वामी कहने लगा। इसी के द्वारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो दा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया
और ये सिकंदर के बाद किसी यूरोपी की पहली जीत थी, यानी कि किसी भारतीय क्षेत्र पर पहला कब्जा था किसी यूरोपियन के द्वारा। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बाद भारतीय क्षेत्र पर यह पहला कब्जा था। इसके बाद में जो है अल्बुकर्क ने भारत में अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दा अल्बुकर्क ही था, क्योंकि उसने एक ऐसी रणनीति के तहत कार्य किया जैसे भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों से विवाह करना, भारतीयों को जो है पुर्तगाली सेना में भर्ती करना आदि कार्यों के कारण भारत में पुर्तगाली शक्ति का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो है 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1515 ईस्वी में हार्मुद द्वीप जो है पार्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर पड़ता है, हार्मुद द्वीप पर कब्जा कर लिया। अल्फांसो दा अल्बुकर्क के बाद अल्फांसो दा अल्बुकर्क जो है 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु जो है गोवा में हो जाती है और इसे गोवा में ही दफना दिया जाता है। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और उसे भारत में ही दफना दिया गया, तो अल्फांसो दा अल्बुकर्क था। अल्फांसो दा अल्बुकर्क था, इसकी मृत्यु भारत में हुई और इसे गोवा में दफना दिया गया। इसके बाद नीनू डी कुन्हा भारत का वायसराय बनकर आता है। इसने जो है जो पुर्तगालियों की आंशिक राजधानी कोचीन थी उसको जो है गोवा में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि पुर्तगालियों की राजधानी को इसने कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया। और बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को सौंपा। इसने हुगली में भी पुर्तगालियों को बसाया। बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में हुगली जो था इसे पुर्तगालियों को सौंप दिया। क्यों सौंपा? क्योंकि इस समय जो है हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, तो पुर्तगालियों की सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इसे सौंप दिया। इसने जो है हुगली में भी पुर्तगाली बस्तियों को बसाया। पुर्तगाली बस्तियों को इसने हुगली में भी हुगली में इसने पुर्तगाली बस्तियों, इस प्रकार इसने मद्रास यानी कि नीनू डी कुन्हा ने इस प्रकार मद्रास, बंगाल और कठियावाड़ गुजरात में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। इसके बाद में जोवा डी कैस्ट्रो आता है, भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर जोवा डी कैस्ट्रो आता है। इसने 1531 ईस्वी में बम्बई के चाउल द्वीप पर कब्जा कर लिया। इसने 1531 ईस्वी में बम्बई के चाउल द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक महमूद शाह से अनुमति प्राप्त करके चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक महमूद शाह की अनुमति से चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1542 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर केटेलार भारत आया। पुर्तगालियों के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण किए गए कार्यों पर अगर बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1556 में 1562 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर कब्जा अधिकार कर लिया। 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा ही गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई और इनके द्वारा एक कर पद्धति थी नई, कार्टेज व अल्मेडा कर पद्धति, जो समुद्र में पुर्तगाली नाविकों को छोड़कर अन्य सभी अरब यात्रियों यहाँ तक कि भारतीय नाविकों को भी अरब सागर में प्रवेश करने पर कार्टेज या अल्मेडा कर पद्धति देना पड़ता था। यहाँ तक 1572 ईस्वी में अकबर जब जाते हैं कैम्बे यानी कि जो वर्तमान में खंबात की खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, तो अकबर को भी कार्टेज परमिट लेना पड़ा था। यानी कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे पुर्तगालियों से कार्टेज परमिट लेना पड़ा, तो अकबर था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कौन कौन से नए कार्य किए गए, तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती, लाल मिर्च की खेती, जहाज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। तो यानी कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा कौन कौन से ऐसे नवीन कार्य थे जो किए गए, तो उसमें थी तंबाकू की खेती,
लाल मिर्च की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए। 1632 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया। ये किस कारण खदेड़ा? क्योंकि पुर्तगाली जो है वहां पर रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, इसीलिए मुगल शासक शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया। 1661 ईस्वी तक, अब यहाँ 1602 ईस्वी में डचों का आगमन प्रारंभ हो जाता है भारत में। 1661 ईस्वी तक पुर्तगालियों के मात्र गोवा, दमन और दीव पर ही कब्जा बचा था। 1661 ईस्वी तक पुर्तगालियों का गोवा, दमन और दीव पर ही कब्जा बचा था। भारत में गोथिक कला का आगमन पुर्तगालियों के आगमन के साथ हुआ। यानी कि भारत में गोथिक कला की अगर बात करते हैं तो ये भारत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ होता है। इसके बाद में ये जो है गोवा, दमन और दीव फिर जो है इनके पास रहता है भारत की आज़ादी तक, यानी कि भारत के आज़ाद होने तक गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का कब्जा रहता है। भारत में डचों का आगमन, अब देखते हैं भारत में डचों का आगमन। भारत में अगर डचों की बात करते हैं तो भारत आने वाला पहला डच जो है 1596 ईस्वी में कार्नेलिस दे हस्तमान 1596 ईस्वी में आया। अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। यूरोपीय व्यापारियों में डच ही ऐसे थे जो अपनी संसद से अधिकार पत्र लेकर आए थे। इनको जो है 21 वर्ष का अधिकार पत्र प्रदान किया गया और उस अधिकार पत्र में यह था कि वो किसी भी पूर्वी देश पर विजय कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, उसके साथ युद्ध कर सकते हैं। और उस समय यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के समय जो है डचों की सबसे बड़ी पूंजी थी। डचों ने जो कुल पूंजी लगाई थी उस समय 65 लाख गिल्डर की, 65 लाख गिल्डर की। इनकी कंपनी की कुल पूंजी की लागत थी 65 लाख गिल्डर और 17 सदस्यों का एक मंडल था जो कंपनी का संचालन करता था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री या कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों ने सबसे पहले मसाला द्वीपपुंज यानी कि इंडोनेशिया पर अधिकार किया और 1619 तक जकार्ता जीतकर बटेविया नामक नगर बसाया। यानी कि 1619 तक डचों ने पुर्तगालियों को जो है इंडोनेशिया से भी बाहर कर दिया। 1610 ईस्वी में डचों ने पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली बंगाल में पड़ता है, 1641 में विमलीपट्टनम तथा 1641 में मलक्का तथा 1653 में चिंसुरा, कासिम बाजार, कड़ानगर, पटना व बालासोर, 1658 में नागापट्टनम तथा 1663 में कोचीन में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। यानी कि इन स्थानों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। पुलिकट में निर्मित डच फैक्ट्री का नाम गोल्ड्रिया रखा गया। पुलिकट में जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी उसका नाम गोल्ड्रिया रखा गया। भारत में गोल्ड्रिया ही एक ऐसी बस्ती थी पुर्तगालियों की जो किलेबंद थी। गोल्ड्रिया ही एक बस्ती थी जो किलेबंद थी। चिंसुरा में स्थित डच किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों में चिंसुरा में स्थित डच किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों के द्वारा चिंसुरा में जो डच किला स्थित किया गया था उसे गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया। डचों ने जो है मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया। 1680 ईस्वी में स्थापित पोर्टोनोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। डचों के द्वारा एक स्वर्ण सिक्का चलाया गया भारत में जिसका नाम पैगोडा था। पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का इसके द्वारा चलाया गया डचों के द्वारा। और तब तक जो है भारत में इनकी शक्ति स्थापित हुई थी, तब तक भारत में अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका था। इसके कुछ वर्षों के बाद 1602 में या 1608 में जो है अंग्रेजों का आना प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों की जो है नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने डचों पर अधिकार करना प्रारंभ किया।
परिणाम स्वरूप 1762 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है डचों और अंग्रेजों के बीच, और इसमें डचों की पराजय होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। इस प्रकार डचों का भी भारत से अंत हो जाता है। धन्यवाद। अब अगली बार आज हमने यहाँ पर पुर्तगालियों और डच के बारे में चर्चा कर ली है। कल जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा करेंगे।